पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस युवती और अन्य 2 पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप का एक जाल बनाया और फिर उसमें एक डॉक्टर को फंसा लिया। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक यह अपनी इलाज कराने के लिए बहाने से डॉक्टर के पास गई और फिर डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा लिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद यह लड़की डॉक्टर के साथ एक ओयो रूम में गई, जहां पहले से ही इसके 2 साथी मौजूद थे, जिन्होंने लड़की के साथ डॉक्टर की फोटो खींच ली। आरोप है कि उसके बाद इनके दोनों साथी पुलिस के अधिकारी बन गए और फिर 20 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। लड़की के दोनों साथियों ने कहा कि इसके बाद वह इस मामले को रफा दफा कर देंगे। यही नहीं, आरोपियों में डॉक्टर को यह भरोसा दिलाने के लिए कि वह पुलिस अधिकारी हैं, उसे पुलिस लाइन पर बुलाया। वहां गेट पर ही उससे मुलाकात की, जिसके बाद डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच के एसीपी अनिल यादव की अध्यक्षता में एक टीम गठित की और फिर 20,000 के साथ इन तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद लड़की मान रही है कि उसके दोनों साथियों ने ही डॉक्टर को फंसाने के लिए कहा था और उससे 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। आप पुलिस ने पकड़ी हुई है, क्यों पकड़ी हो? सब मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं इन लड़कों के साथ मिलके किसी को वो कह रही थी कि लूटना है या उससे पैसे मांगने हैं, पर मैंने उनको कभी कॉल भी नहीं किया, कभी मैं मिली भी नहीं उनसे। एक बार उनके साथ मैं पुलिस लाइन गई थी, एक बार उन लोगों के साथ मैं गई थी और एक कल उनके साथ पुलिस लाइन गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया नहीं किस लिए जाना है। इनने मुझे उस डॉक्टर का नंबर दिया था कि उससे बात करो, उससे दोस्ती करो, दोस्ती करके उसे हम ब्लैकमेल करेंगे और हमारे जो सरपंची में खर्चा होगा वो हमें वो देगा, जो पैसे हमें मिलेंगे हम सरपंची में इससे लेंगे। तो आप डॉक्टर के पास जाके आपने दोस्ती वगैरह की थी? हाँ जी, मैं एक बार उससे अपने पैर का इलाज करा के आई हूँ और एक बार वो मुझे ऐसे ही मिला था। 2 बार हम लोग मिले हैं। कितने पैसे की मांग की थी? पैसों की उन लोगों ने 10 लाख की मांग की थी। 10 लाख की। आरोप किसने लगाया आपके ऊपर? आरोप सर उनमें डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं उनको कि ये तीनों मिलके मुझे धमका रहे हैं। सब मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई है अभी तक, ना मैंने कभी उन्हें कॉल किया है। ये दोनों मेरे नाम से उन्हें कॉल करके पैसे मांगते हैं कि लड़की तुझ पे कंप्लेंट कर देगी, पैसे दे दे 10 लाख। इन दोनों से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? सर मेरी जो बरम है उसकी दुकान है एलईडी की, मैं उससे एलईडी लेने गई थी, जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो क्या आपकी ये पछतावा है? जी सर, मुझे तो पछतावा है। हनी ट्रैप का मामला सामने आया फरीदाबाद से, क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की? फरीदाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप का एक मुकदमा दर्ज किया है। इसमें एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी अपने एंकल दिखाने के लिए। उसके बाद से डॉक्टर साहब से बातें करनी शुरू कर दी। फिर उनके साथ ओयो रूम में गई। महिला के 2 साथी और थे। वो दोनों साथी जब ओयो रूम में गई तो बगल के ही रूम में मौजूद थे। ये सभी बिल्कुल प्लानिंग के साथ महिला और उसके 2 साथियों ने अमल में लाया। जब डॉक्टर साहब रूम के बाहर थे तो बाकी के 2 साथियों ने उनकी फ़ोटोज़ खींच ली और उसके बाद से फिजियोथेरेपिस्ट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने 20 लाख रुपए की रकम मांगी, बाद में 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1.5 लाख पे उनका डील फाइनल हो गया। इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर साहब बेहद परेशान रहे, तंग रहे, बहुत टेंशन में रहे और अब हमने हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज करके तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो बाकी 2 साथी इस महिला के थे, उनमें से एक नौकरी से निकाला हुआ पुराना हरियाणा पुलिस का मुलाजिम है जो 1992 में नौकरी से निकाल दिए गए थे और दूसरा इस महिला का ही एक दोस्त था। दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है और इन तीनों को रंगे हाथों फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। 20,000 रुपये इनसे मौके पर बरामद हुए। क्या सीआईए और हेड कांस्टेबल पुलिस का बनकर उनसे लूट करने की इरादा था उनका? जी, ये दोनों जो महिला के साथी थे, ये दोनों अपने आप को पुलिसकर्मी बताते थे। इनमें से एक अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताता था और दूसरा हेड कांस्टेबल बताता था सीआईए का, और ये दोनों मुलाजिम बनकर महिला के साथ मिलके डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल कर रहे थे। मैडम, ये लगातार जो है सीआईए 30 के इर्द-गिर्द ही मिलते थे, क्या ये जताना चाह रहे थे कि पुलिस के कर्मचारी हैं? हाँ। मैम, पहले भी क्या इस तरह की वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके हैं? इनका पहला ये काम था? इस बारे अभी पूछताछ चल रही है। फरीदाबाद के लोगों से हमारी यही अपील है कि अगर इस तरह के और कोई मामले कहीं भी हों या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह से ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर रहे हों तो वो घबराएं नहीं, डरें नहीं। हम उनके साथ हैं, हम मुकदमा दर्ज करेंगे
और इस तरह से ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन करने वाले गैंग्स को हम मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे तक पहुंचाएंगे।